हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7 मंथ्स के बाद में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। आई एम सो सॉरी, बहुत डिले हो गया है। मैंने आप लोगों के साथ में मेरे व्लॉग में शेयर किया था कि लास्ट ईयर जून के अप्रॉक्स मैंने डिश वॉशर लिया था, जो बर्तन धोने वाली मशीन होती है वो लिया था। एंड मैंने तभी बोला था कि मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी, बट एज यू ऑल नो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। बट अच्छी बात है, नहीं कर पाया मैंने शेयर, क्योंकि अब मैंने इतने दिन ऑलमोस्ट 6-7-8 महीने मैंने उसको डेली यूज़ कर लिया है। अब मुझे एक एक चीज़ अच्छे से पता है, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा पाऊंगी कि आखिर जो मेरा डिश वॉशर है, मेरे बर्तन धोने की जो मशीन है, वो कैसे वर्क करती है और मैं कितनी सेटिस्फाइड हूँ, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं उसके। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिकॉज मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। इतने लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ उसे, तो हर एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ नोट करके रख ली है सारी चीज़ें, बिकॉज मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, बट वो मेंशन करना इस वीडियो में ज़रूरी है, तो वो मैं इस वीडियो में मेंशन करूंगी। एंड इस वीडियो के बाद आएगा जो मेरा झाड़ू पोछा करने वाला रोबोट है, उसका वीडियो, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिश वॉशर के वीडियो से। तो एज आई टोल्ड यू, मैंने अराउंड जून जुलाई के टाइम पे बॉश का डिश वॉशर लिया था। मुझे डिश वॉशर की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव तो बिना मेड के निकाल ली, बट जून आते आते मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मुझे कुछ ऐसा चाहिए घर में ताकि मेरे बर्तन धुल जाए, बर्तन धोने की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। सो ऑफकोर्स डिश वॉशर ही ये कर सकता था। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे डिश वॉशर को लेकर के कि क्या पता हम इंडियन लोगों के घर में वो अच्छे से वर्क करेगा कि नहीं, बर्तन अच्छे से धोता भी होगा कि नहीं, कितनी आवाज़ करता होगा, कितने पानी वेस्ट करता होगा। ऐसी चीज़ें मेरे भी माइंड में थी, बिकॉज हमने अगर पहले भी कभी इसके बारे में जानना चाहा था तो शॉपकीपर से ही कई बार ऐसे रिव्यूज़ मिलते थे कि काम का नहीं है, इंडियन बर्तनों के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है आप लोगों को भी शॉपकीपर्स ने ऐसा रिव्यू दिया होगा, हम लोगों को भी ऐसे रिव्यूज़ मिलते थे कि इंडियन बर्तनों के लिए या जो हम कुकिंग करते हैं ऑयली चीज़ों की, उसके लिए डिश वॉशर सक्सेसफुल नहीं है। तो ये चीज़ें हमने भी सुनी थी, बट मैंने मेरे 2-3 फ्रेंड्स से डिस्कस किया जिनके पास ऑलरेडी डिश वॉशर है, और एक्चुअल रिव्यू जाना कि क्या सच में मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करूं, क्योंकि जो मैंने डिश वॉशर लिया वो 40,000 के अप्रॉक्स का है। मैंने बॉश का 13 प्लेसेस वाला डिश वॉशर लिया है, जो मॉडल नंबर है वो मैं स्क्रीन पर दे दूंगी एंड बाइंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद ने ही खरीदा है, बट बाइंग लिंक सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आप में से किसी को लेना होगा तो देख लेना। तो 13 प्लेसेस वाला मैंने बॉश का डिश वॉशर लिया, जो कि हमें 38,000 का पड़ा था एंड एक्चुअल प्राइस आई थिंक उसकी 40,000 है। तो इतना बड़ा अमाउंट लगा रही, तो मैंने भी ग्राउंड बेसिस पर लोगों से पूछा था कि लूँ कि नहीं लूँ। तो जिनके पास में एक्चुअल है उन्होंने एक्चुअल फीडबैक दिया, तो फाइनली मैंने ले लिया। मैंने बहुत सारी स्टोरी बोल दी, अब मैं ना डायरेक्ट आती हूँ वीडियो पर और उसके बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि आखिर जो डिश वॉशर होता है वो कौन से बर्तनों के लिए सुटेबल होता है। तो सबसे पहले आपके स्टील के बर्तनों के लिए बेस्ट होता है। आपके स्टील के बर्तन जब आप उसमें डालेंगे और निकालेंगे तो वो बिल्कुल न्यू से हो जाते हैं, चमक जाते हैं। स्टील के बर्तनों के लिए बेस्ट है। ग्लास के बर्तनों के लिए, जो कांच के बर्तन होते हैं, उसके लिए बेस्ट है। माइक्रोवेव सेफ, जितने प्लास्टिक के आपके घर में बर्तन हैं उनके लिए सेफ है। लेकिन गंदी वाले जो प्लास्टिक होते हैं, जैसे छन्नी हो गया एंड आपका जो कुकर का रिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर नहीं डालनी होती है। तो क्योंकि वो क्या होता है, बहुत गर्म पानी से धोता है, तो ये चीज़ें मेल्ट हो सकती है। तो गंदी प्लास्टिक, मतलब लो क्वालिटी की प्लास्टिक की चीज़ें आपको डिश वॉशर के अंदर नहीं डालनी है। एल्यूमिनियम की चीज़ें डाल सकते हो आप, लेकिन आपके एल्यूमिनियम के बर्तनों की जो चमक है वो बिल्कुल चली जाएगी, वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगेंगे। मेरे 2 कुकर ब्लैक हो गए। वैसे जो डेमो देने आए थे हमें, उन्होंने बोला था कि आप इसमें एल्यूमिनियम मत यूज़ करना, वो ब्लैक होगा, बट मुझे लगा वैसे भी मुझे ये कुकर जब हटाने, ये ब्लैक हो भी जाए तो हो जाए। तो एल्यूमिनियम के बर्तन आप इसमें डालेंगे तो वो ब्लैक होंगे। कॉपर या ब्रास के जो बर्तन होते हैं वो भी आपके चमकेंगे नहीं। तो स्पेशली ये जो डिश वॉशर है, ये आपके स्टील के बर्तनों के लिए, चाहे आपकी कितनी भी चिटचिटी तली हुई कढ़ाई है उसे भी ये क्लीन कर देता है। एंड आपके
ग्लास के बर्तनों के लिए और अच्छे प्लास्टिक जो माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक्स होते हैं उनके बर्तनों को धोने के लिए बेस्ट है। एक चीज़ जो कि मैं नहीं करती हूँ, आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप ना करें, जो दूध उबाले हुए बर्तन होते हैं और चाय के बर्तन होते हैं जिनमें हम चाय बनाते हैं, वो आप ना डालें डिश वॉशर में, क्योंकि वो हमें खुद को ही हाथ से इतना रगड़ना पड़ता है। तो डिश वॉशर में अगर आप डाल करके निकालेंगे तो आपको वो जो आपकी चाय के और दूध के बर्तन है ना, वो गंदे दिखेंगे ही। तो डेली के मेरे 2 या 3 ऐसे बड़े बर्तन होते हैं जो मुझे हाथ से धोना पड़ता है। इसके अलावा A to Z सारी चीज़ें मेरे डिश वॉशर में धुलती है। हर चीज़, कप, प्लेट, चम्मच, हर चीज़ आपके डिश वॉशर में धुलेगी और धुलने के बाद में वो सूख के निकलती है, गर्म पानी से, खौलते हुए पानी से धुलती है। तो कोई जर्म बैक्टीरिया का कोई टेंशन नहीं है। एंड उसमें एक्स्ट्रा ड्राई वाला भी प्रोसेस है, तो आप चाहें तो बिल्कुल सूखे हुए बर्तन आपके डिश वॉशर से निकाल के आप अपने जहाँ पे भी आप बर्तन रखते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो में आगे मैं आपको प्रॉपर डेमो दिखाने वाली हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, कौन से मोड्स हैं एंड हम लोग बेसिकली कौन से मोड में इसको यूज़ करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम मेड लगवा लेते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप मेड और डिश वॉशर को कंपेयर करेंगे तो आपको डिश वॉशर नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंथली जो एक्सपेंसेस है वो डिश वॉशर के ज़्यादा आते हैं, नहीं। आपने एक ही बार जो पैसे लगा दिए 40,000 रुपये, वो तो आपके लग गए। इसके बाद में मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मेरा 1.5 महीने का जो एक्सपेंस है डिश वॉशर पे वो अराउंड 700 के आसपास या 800 पकड़ लीजिए आप, आता है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी के भी ज़्यादा बिल नहीं आते हैं डिश वॉशर से। जैसा आपका वॉशिंग मशीन लेता है ऑलमोस्ट उतना ही लेता है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोगों का मतलब हार्डली 100-200 रुपये ज़्यादा आता है जब से हमने डिश वॉशर लगाया है। एंड डिटर्जेंट, हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटर्जेंट की मैं कर लूँ, इसमें आप अपना नॉर्मल वो विम लिक्विड या कोई सा भी डिटर्जेंट जो कपड़े धोने वाला ये सब नहीं यूज़ कर सकते। डिश वॉशर के लिए स्पेशल आपका एक डिटर्जेंट आता है, एक सॉल्ट आता है और एक रिंस आता है। तो मैं बेसिकली फॉर्च्यून का एक कॉम्बो, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 470 रुपीज़ का, ये मैं मंगवाती हूँ महीने में एक बार, और साथ में एक्स्ट्रा सॉल्ट के 2 डब्बे 1-1 किलो के मंगवाती हूँ। इन सारी चीज़ों से मेरा पूरा मंथली जो काम है वो हो जाता है। मंथली नहीं, इनफैक्ट 1.5 महीने, ऑलमोस्ट मेरे 50 डेज इस कॉम्बो से निकल जाता है। तो ओवरऑल ये 670 रुपीज़ का पूरा कॉम्बो हो रहा है। 670 रुपीज़ के डिटर्जेंट, सॉल्ट और रिंस से मेरे सारे बर्तन दिन में एक बार धुलते हैं 50 डेज के लिए अप्रॉक्स, ठीक है। एंड डिटर्जेंट और रिंस के कंपैरिजन में जो सॉल्ट होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए सॉल्ट के मुझे 3 डब्बे लग जाते हैं, अप्रॉक्स 3 डब्बे, उससे कम में भी काम चल जाता है। लेकिन जो मेरा डिटर्जेंट और रिंस है वो बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, बट इन शॉर्ट मैं बता दूं तो आपका जो डिटर्जेंट और धोने वाला जो खर्चा और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है ना, वो आपका 1.5 महीने में 800 से 900 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा। एंड आई थिंक मेड्स का भी यही चार्ज है, मंथली 700-800 रुपये मेड्स लेती ही हैं बर्तन के लिए। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस सेफ है अभी इस कोरोना टाइम के लिए। जैसे मैंने आपको एक कॉम्बो बताया जिसमें कि डिटर्जेंट, सॉल्ट और रिंस अलग अलग मिल रहा है। एक कैप्सूल्स भी आती है जिसमें ये तीनों चीज़ें रहती हैं, और वो कैप्सूल आप एक बार वॉश करने में डाल दीजिए डिश वॉशर में और वो एक बार में वॉश कर देती है। आपको हर चीज़ अलग अलग फिल नहीं करनी पड़ती। ये भी मैं आगे वीडियो में डेमो में दिखाऊंगी कि कहाँ से फिल करते हैं। तो अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, दैट्स वाई हम लोग कैप्सूल नहीं यूज़ करते हैं। हम इंडिविजुअल ही ये सारे प्रोडक्ट्स ला के और फिर अपने डिश वॉशर को रिफिल करते हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या डिश वॉशर चलता है तो बहुत बर्तनों की आवाज़ आती है, क्योंकि मुझे ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जब डिश वॉशर चलता होगा तो कितनी आवाज़ आती होगी बर्तनों की। कोई आवाज़ नहीं आती है, आपको बस बर्तनों को जमा देना होता है, वो नीचे से पानी का प्रेशर आता है और आपके पूरे बर्तन धुल जाते हैं बिना किसी आवाज़ के। एंड जो मेरा डिश वॉशर है वो तो साइलेंट वाला है, साइलेंट मोड पे चलता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है। इवन बर्तन धुलने के बाद कोई बीप भी नहीं आती है, जैसे वॉशिंग मशीन जनरली बीप 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 करता है ना, कोई बीप नहीं आती। वो बर्तन धो के शांत बैठ जाती है मेरी मशीन, एंड फिर हमें जब टाइम मिलता है तब हम उसे खाली कर लेते हैं। अब मैं कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे जो मैंने लिख के रखे हैं वो बता देती हूँ, फिर हम देखते हैं डेमो। आई नो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, बट मुझे A to Z सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। सबसे पहली चीज़,
जैसे मैंने आपको बताया 13 प्लेसेस वाला डिश वॉशर है, 15 प्लेसेस 16 प्लेसेस के भी आते हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। हम 3 लोग हैं फैमिली में, तो 13 प्लेसेस हमें लगा कि हमारे लिए बेस्ट होगा। ऑल्दो कंपनी क्लेम करती है कि 5 से 6 लोग अगर आपकी फैमिली में हैं तो वो ये डिश वॉशर यूज कर सकते हैं, तो उस केस में आपको दिन में 2 बार डिश वॉशर लगाना पड़ेगा। हम 3 लोग हैं एंड 13 प्लेस वाला हमारे लिए ठीक है, हमें दिन में 1 बार डिश वॉशर लगाना पड़ता है और हमारे बर्तन जो है वो धुल जाते हैं। परफेक्ट फॉर इंडियन यूटेंसिल्स, ये भी ब्रांड क्लेम करता है। 6 वॉश प्रोग्राम है इसमें, मतलब 6 तरीके के प्रोग्राम्स है जिससे कि आप बर्तन धो सकते हैं, वो मैं आगे डेमो में आपको दिखाऊंगी। हाइजीनिक वॉश है ये, बिकॉज ये गर्म पानी से आपके बर्तनों को धोता है, पानी सेव करता है, ये सेव्स वाटर, बिकॉज इसमें 9.5 लीटर के अप्रॉक्स ये एक बार में पानी यूज करता है, जो कि बहुत कम है। आप खुद सोचिए, जब मेड्स या फिर हम खुद भी नल खोल के और बर्तन धोते हैं, वैसे हम तो फिर भी ध्यान रखते हैं, लेकिन मेड्स जनरली ये ध्यान नहीं रखती, वो टैप ओपन करके ही बर्तन धोती है, तो 10 लीटर क्या बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। बट ये जो डिश वॉशर है ये सिर्फ एक वॉश में 9.5 to 10 लीटर्स ही वाटर यूज करता है। हाफ लोड ऑप्शन है इसमें। कई बार क्या होता है इतने बर्तन नहीं रहते हैं, तो हाफ लोड आपने डाला और हाफ लोड में आप चलाएंगे तो वो पानी भी कम लेता है। डिटर्जेंट, रिंस और सॉल्ट सारी चीजें कम कम लेके, मतलब लोड के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें लेके और फिर बर्तन को वॉश करता है। एडिशनल कटलरी बॉक्स मिलता है, जो कि मैंने कभी यूज नहीं किया, बट आप चाहें तो कर सकते हैं अगर आपके घर में बहुत सारी कटलरीज है तो उसके लिए। देन ये इको साइलेंट ड्राइव, मतलब लो पावर कंजम्पशन। अगर आप इसको इको साइलेंस ड्राइव में चलाएंगे तो ये आपका पावर भी कम लेता है और बहुत अच्छे से धोता है, लेकिन बहुत लंबा टाइम लेता है, तो मैं जनरली इको साइलेंस में नहीं चलाती हूँ। एक्वा सेंसर है, मतलब ये लोड के अकॉर्डिंग पानी, डिटर्जेंट वगैरह यूज करता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। 2 इयर्स की वारंटी मिलती है इसमें और 10 इयर्स की इनर टब की वारंटी मिलती है। तो ये सारी चीजें मैं मेंशन करना चाहती थी। अब चलिए जल्दी से हम डेमो देख लेते हैं। अभी ये फिलहाल अनलोडेड है, मतलब बिल्कुल एम्प्टी है, आप देखेंगे तो ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको ना ये सारे इंडिकेटर्स दिखते हैं। ये अगर आप क्लोजली देखेंगे तो चेक वाटर, मतलब अगर पानी नहीं आ रहा होगा तो उसका यहाँ पे रेड चलेगा। रिफिल सॉल्ट, रेड लाइट जलेगी, मतलब मेरा भी सॉल्ट रिफिल करने का टाइम आ गया। एंड रिफिल रिंस भी आपको डेली नहीं डालना होता है, सॉल्ट भी डेली नहीं डालना होता है, इसलिए इनके इंडिकेटर्स आते हैं। इसके अलावा डलता है डिटर्जेंट, जो कि आपको डेली डालना होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे ये कुछ मोड्स हैं। वेरियो इको, हाफ लोडेड रहता है अगर तो हाफ लोडेड सिलेक्ट करिए। एक्स्ट्रा ड्राई करना है, मतलब एकदम सूखे बर्तन चाहिए तो एक्स्ट्रा ड्राई, उसके लिए इसकी वैसे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं रात में बर्तन इसमें डाल के और छोड़ देती हूँ और फिर सुबह निकालती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली एकदम एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। देन इसके बाद में ये बाकी भी सारे मोड्स हैं, जैसे कि ये इंटेंसिव कढ़ाई हो गया, एक्सप्रेस स्पार्कल हो गया, ऑटो मोड, हम ऑटो मोड में ही धोते हैं। इको मोड भी होता है, जैसे कि वो ज़्यादा टाइम लेता है बट वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है, 2 घंटे के अप्रॉक्स लेता है, तो हम लोग वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। देन क्विक और प्री रिंस, पहले से अगर बर्तन को गीला करके छोड़ना है, बर्तन सूख गए हैं तो उसके लिए प्री रिंस है, और जल्दी से धोना है तो उसके लिए क्विक है। और यहाँ से ये स्टार्ट का बटन है, ठीक है, ये ऑन ऑफ का बटन है और ये स्टार्ट का। और यहाँ आप देखेंगे तो साइलेंस लिखा हुआ है, बिल्कुल साइलेंटली ये बर्तन धोती है। तो अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं, तो देखेंगे अगर आप तो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। एंड मैंने आगे भी आपको मैं रिफिल करते हुए दिखाऊंगी। यहाँ से हमको रिफिल करना होता है डिटर्जेंट, यहाँ पे 1 चम्मच डिटर्जेंट मोर देन इनफ होता है 1 वॉश के लिए। एंड यहाँ पर रिफिल करना होता है रिंस, ठीक है। रिंस भी जब आप डालते हैं तो वो ये फुल हो जाता है और दिख जाता है कि मतलब फुल हो गया है, तो बंद कर लीजिए। रिंस आई थिंक 10 से 15 दिन में एक बार डालना होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली इसका जो इंडिकेटर है वो नहीं आता, लेकिन सॉल्ट का इंडिकेटर बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। वो कैसे डालना है अभी मैं दिखाऊंगी आपको। एंड मैंने मेरे सिंक के जस्ट बगल में इसको रखा है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप डिश वॉशर को अनसक्सेसफुल बोल देंगे अगर आपने अपने किचन में अपने सिंक के पास में डिश वॉशर नहीं रखा तो, क्योंकि जूठे बर्तन वहाँ से यहाँ लाना ईजी होता है, लेकिन वहाँ से उठा के कहीं और ले जाना बहुत टफ होता है। तो ये ऊपर जैसे कि मैंने बोला 13 प्लेसेस वाला मेरा डिश वॉशर है, तो वो इतना बड़ा है। आप ज़्यादा प्लेसेस वाला लेंगे तो वो इससे भी बड़ा होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसको सॉल्ट कैसे रिफिल करना है। तो सॉल्ट रिफिल करने के लिए आपकी ये वाली ट्रॉली बिल्कुल अलग आप निकाल के रख लीजिए। एंड यहाँ से जो सॉल्ट है वो रिफिल होता है।
और सॉल्ट हम यहाँ से रिफिल करेंगे। और सॉल्ट का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का अगर वाटर बहुत हार्ड है तो आपकी मशीन ज़्यादा सॉल्ट लेगी, एंड अगर हार्ड नहीं है तो ज़्यादा नहीं लेगी। हमारा 1 किलो का पैकेट आई थिंक 15 डेज चलता है सॉल्ट का, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंटली फिल करना पड़ता है। और जब आप एक बार फिल कर रहे हैं तो अराउंड ½ kg के अप्रॉक्स फिल कर दीजिए, ताकि वो अच्छे से फिल रहे और 1 हफ्ते से ऊपर वो चल जाए, आपको बार बार रिफिल का ऑप्शन ना आए। तो बस यहाँ से सॉल्ट रिफिल करके और फिर इसका जो ढक्कन है उसको लगा देना है। सो ये बस सॉल्ट डाल दिया है और इस तरीके से लॉक कर दिया। और यहाँ पर गंदा जो भी आपके बर्तनों में जूठा रहता है वो यहाँ जाता है, और आपको उसको 2-3 दिन में एक बार क्लीन करना होता है। वैसे तो हमारा जूठा कलेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि जूठा बिल्कुल भी ना आने दें। सो ये देखेंगे आप तो यहाँ जाली है, और ये क्या है? ये नोवे लॉक है। अगर ये दोनों एरो एक दूसरे को कनेक्टेड ओके ठीक है, क्योंकि मैं ये सब नहीं करती इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। एंड ये जो आपको फैन दिख रहा है ना, जब भी आप बर्तन लोड कर देते हैं तो आपको अपना हाथ डाल के ये वाला फैन और ये जो इसके नीचे दिखाइए 1 मिनट, ये वाला फैन, ये दोनों घुमा के देखने होते हैं कि कोई बर्तन इन फैंस पे अड़ तो नहीं रहा है। अगर अड़ेगा तो ये फैंस चलेंगे नहीं। अड़ना मतलब टच तो नहीं हो रहा है। अगर टच होंगे ये किसी भी बर्तन से तो आपका जो डिशवॉशर है वो नहीं चलेगा, क्योंकि यही हर जगह पानी स्प्रिंकल करते हैं पूरे डिशवॉशर में। अब एक बार मेरा ऐसे इसका इंडिकेटर नहीं आ रहा है रिंस का, बट स्टिल मैं एक बार आपको ये भी रिफिल करके दिखा देती हूँ। सो इसको ओपन कर लिया एंड ये रिंस डाल रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो वो फुल हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक दिखाता है कि फुल हो गया है। ये देखिए ये फुल हो गया, दैट मीन्स आपका रिंस जो है वो फुल है। और अब ये 15 दिन तक की इसका इंडिकेशन नहीं आता है। सॉल्ट का बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, और आपको सॉल्ट एक बार में ½ किलो तो एटलीस्ट डालना ही चाहिए। वैसा अब हम लोग बर्तन लोड कर लेते हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो ये इंडिकेशन दिखा रहा था कि रिफिल सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट डालने के बाद वो इंडिकेशन बंद हो गया। हाँ डालिए, डिटर्जेंट यहाँ से डालते हैं, बस बंद कर दीजिए। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ बर्तन कुछ ऐसे जमाए हैं। जो ऊपर वाला है इसमें सारी चीज़ें आपको पलट के रखनी है, उल्टी रखनी है। सीधी रखेंगे तो क्लीन नहीं होगा। ये देखिए इधर पर कटलरी वगैरह आप रख सकते हैं, कप्स भी, मैंने कांच के बर्तन सारी चीज़ें रखी है इसमें। तो ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में सारे प्लेट्स और जो भी आपको कढ़ाई वढ़ाई रखना है वो रख सकते हैं। और जब इसको आप अंदर डालते हैं तो एक चीज़ चेक करना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो फैंस हैं, ये दिख रहा होगा आपको ये वाला, इसको घुमा के देखना ज़रूरी है कि ये किसी बर्तन में अड़ तो नहीं रहे हैं, अटक तो नहीं रहे हैं। दोनों नीचे वाला फ़ैन ऊपर वाला फ़ैन चला के देख लें। अगर वो नहीं अटक रहे हैं कहीं तो उसके बाद में आप इसको बंद कर दीजिए। ये बंद कर दिया। एंड हम लोग मोस्टली ऑटो मोड ही यूज़ करते हैं, जो कि 1 घंटे 20 मिनट लेता है, और फिर उसे स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स इट। अभी ये डिश वॉशर जो है इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो मैं रात में ही डिश वॉशर लगा करके, मतलब बर्तन इसमें लोड करके एंड वॉशिंग ऑन करके सो जाती हूँ। तो मॉर्निंग में फिर मैं इसको ओपन करती हूँ। तो लेट मी शो यू मेरे सारे बर्तनों का हाल। ठीक है, पहले हम नीचे देखते हैं। ये देखिए ये थालियाँ सारी क्लीन हो गई है, पैन, ठीक है, ये सब मुझे भी बाहर रखना है। और एक चीज़ और आप देखेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा ड्राई है। गर्म पानी से धोने के बाद में फिर सारे बर्तनों को सुखाता है। ठीक है, और ये ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एकदम चमक रहा है। एक चीज़ बहुत अच्छे से वॉश हो जाती है। ओके, सो अब बस इसको निकाल करके मैं स्टोर कर लूँगी जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ वहाँ पर। सो आई होप आपको मेरा ये डिश वॉशर वाला वीडियो अच्छा लगा था, बिकॉज सच बताऊँ मेरे लिए तो बहुत बड़ी हेल्प है मेरे घर में डिश वॉशर होना, क्योंकि मुझे बर्तन धोने की कोई टेंशन नहीं है। एंड मैं भी सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने जो आपका किचन का सिंक है उसके जस्ट बगल में ही डिश वॉशर इंस्टॉल करवाइए। अगर आपने थोड़ा दूर करवा लिया है डिश वॉशर इंस्टॉल, तो आपको बर्तन लाने ले जाने में ही आप इतने फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाएंगे कि आप बिल्कुल अनसक्सेसफुल बोल देंगे डिश वॉशर को। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने सिंक के इमीडिएटली बगल में लगाएं एंड एंजॉय करिए। बिल्कुल बर्तन क्लीन होते हैं एंड
हमें हमारे लिए भी टाइम मिल जाता है। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं यू कैन गिव इट अ ट्राई। मैं श्योर हूँ आप भी उतनी ही हैप्पी होंगे जितनी कि मैं हूँ। सो यहाँ ये वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।